खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा का खादम एक बार फिर खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैंने आपके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया है जिसके वसीला से हम समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि हम खुदा को कैसे समझ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो चले मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदा को समझना हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश और ज़रूरत है। बाइबल मुक़द्दस हमें खुदा को समझने के लिए चंद आसान रास्ते दिखाती है। नंबर 1, खुदा को उसके कलाम के ज़रिए समझें। बाइबल खुदा का कलाम है जो हमें उसकी मर्ज़ी, मोहब्बत और कुदरत के बारे में बताती है। जैसे कि ज़बूर की किताब में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। बाइबल को रोज़ाना पढ़ें और गौर करें कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। नंबर 2, दुआ के ज़रिए खुदा से बात करें। दुआ एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए हम खुदा से राब्ता करते हैं। दुआ में खुदा से अपने दिल की बात करें और उससे रहनुमाई मांगें। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तलाश करो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील 7 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है। नंबर 3, कुदरत के ज़रिए खुदा को देखें। खुदा ने अपनी तख्लीक में अपनी कुदरत और हिकमत को ज़ाहिर किया है। आसमान, ज़मीन, सितारे और इंसान की तख्लीक खुदा की अज़मत को ज़ाहिर करती है। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़िज़ा उसके हाथों के काम का ऐलान करती है। ज़बूर 19 बाब उसकी 1 आयत। नंबर 4 हम देखते हैं, यीशु मसीह के ज़रिए खुदा को जानें। खुदा ने यीशु मसीह के ज़रिए अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया। यीशु मसीह खुदा का कामिल अक्स है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 14 बाब उसकी 9 आयत। यीशु मसीह की तालीमात, कुर्बानी और मोहब्बत हमें खुदा की हकीकत को समझने में मदद देती है। नंबर 5 हम देखते हैं, खुदा पर ईमान रखें। खुदा को समझने के लिए ईमान ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इब्रानियों 11 बाब की 6 आयत। ईमान रखें कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहा है, चाहे हम उसे देख ना सकें। नंबर 6, खुदा की मोहब्बत और बरकत को महसूस करें। अपनी ज़िंदगी में खुदा की मोहब्बत, मेहरबानी और बरकतों को देखें। शुक्रगुजारी के ज़रिए खुदा की कुर्बत को महसूस करें। हर अच्छा तोहफ़ा और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से आता है। याकूब 1 बाब उसकी 17 आयत। खुदा को समझने के लिए हम बाइबल का मुतालिया, दुआ, ईमान और यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करना चाहिए। खुदा हमसे बहुत करीब है और वो चाहता है कि हम उसे जानें और उसकी मोहब्बत में सुकूनत पाएं। अगर हम दिल से तलाश करेंगे तो हम खुदा को समझ सकेंगे, क्योंकि खुदा ने खुद वादा किया है, तुम मुझे तलाश करोगे और पालोगे जब तुम अपने सारे दिल से मुझे तलाश करोगे।